हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आज मैं आपको मेरे जीवन की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसने मुझे पूरी तरह से हिला के रख दिया। तो मेरी उम्र 32 साल है और मैं एक मोटा लड़का हूँ और मैं लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा हूँ। पता नहीं क्या चक्कर है। हो सकता है कि मैं मोटा हूँ इसलिए लड़कियाँ मुझे भाव नहीं देती है, या मैं ही लड़कियों को देख के घबरा जाता हूँ। तो ये बात उस टाइम की है जब मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नई नई जॉब लगी थी, जहाँ मेरी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ थी। तब मुझे गर्लफ्रेंड की कमी महसूस होने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना टिंडर पे हाथ आजमाया जाए। तो मैंने टिंडर पे अकाउंट बना लिया और उसमें लिख दिया कि मेरी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ है, जिससे लड़कियां बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई। मैंने टिंडर पे बहुत सारी लड़कियों से बात की, लेकिन मुझे सिर्फ एक लड़की ही बहुत पसंद आई, जिसका नाम था मेघना, और हमारी टिंडर पे बहुत अच्छी बातें होती थी। तो मैं उससे मिलने मुंबई चला गया, क्योंकि वो मुंबई के रहने वाली थी और जैसा कि आपको पता है मैं इंदौर का रहने वाला था। तो मैं इंदौर से मुंबई गया सिर्फ उससे मिलने के लिए। मैं वहाँ पे रात को होटल में रुका और सुबह मैं उससे मिलने के लिए फिनिक्स मॉल चला गया। वहाँ उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। वहाँ हमने मैकडॉनल्ड्स में बैठ के बर्गर खाए और बातचीत की। वह बहुत अच्छी लड़की थी, मुझे वो देखते ही पसंद आ गई थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी और वो मुझसे भी बहुत अच्छे से बात कर रही थी। पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा था, लेकिन मुझे इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। पहले मुझे लड़कियां बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं मोटा हूँ। लेकिन जब से मेरी जॉब लगी है तब से मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और उस दिन के बाद मैं फिर से इंदौर आ गया, लेकिन फिर भी वो मेरे कांटेक्ट में रही और हमारी अच्छी बातें होती थी। हम रात रात भर घंटों बातचीत करते थे। कुछ महीनों बाद मैंने भी उसको मिलने के लिए इंदौर बुलाया। लेकिन पहले रुको, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि वहाँ मुंबई में मुझे एक बात पता चली उसके बारे में जो थोड़ी अजीब थी, कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी। वहाँ उस मुंबई के मॉल में भी उसने बहुत ज़्यादा खर्चा किया था। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी और मैंने सोचा मेरे पास पैसे हैं तो मैं इसका बिल पे कर देता हूँ। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं करने दिया। मतलब उसने ही सारा बिल पे कर दिया। ये बात जान के मुझे खुशी हुई कि जो मेरा खर्चा था वो भी उसने उठा लिया। तो फिर जब वो आई तो हम जहाँ जहाँ घूमने गए और जो जो किया और जो जो खाया उसका सारा खर्चा मैंने उठाया, और वो भी इसके लिए मान गई। और ऐसे करके हमारी मुलाकातें होती रही और जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा था मैं उसके और ज़्यादा करीब आने लगा। मैं उससे बहुत अट्रैक्ट हो रहा था। मुझे इतना प्यार पहले कभी किसी से नहीं हुआ, लेकिन अभी भी मुझको उसकी यह आदत बहुत ख़राब लगती थी कि वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी। लेकिन वो मेरा खर्चा कभी नहीं कराती थी, वो सिर्फ खुद के पैसों से ही खर्चा करती थी। मुझे बिल्कुल भी खर्चा करने नहीं देती थी। हम कभी कभी डिवाइड भी कर लेते थे, यह बात भी उसकी अच्छी थी। लेकिन खर्चा करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इतना ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। और आखिरकार मैंने उसको प्रपोज कर ही दिया और उसने भी हाँ कर दिया। अरे यार दोस्तों, मैंने आपको बातों बातों में एक बात तो बताई ही नहीं। तो कोई नहीं, चलो अब बता देता हूँ कि जब वो दूसरी बार इंदौर आई तो मैंने उसको किस के लिए पूछा। फिर उसने कहा कि शादी से पहले बिल्कुल भी किस नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत संस्कारी लड़की थी या नहीं थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो ऐसा ही बोल रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं। और जब वो जा रही थी तो उसने मुझे गाल पे पप्पी दी। मैं तो इसी से ही खुश हो गया। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम दोनों ने कोर्ट में जाके शादी कर ली। मेरे पेरेंट्स भी उसके लिए राजी हो गए थे। और आपको मैं बता दूं कि उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो अनाथ थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे मतलब है, चाहे तुम्हारे पीछे कोई हो या नहीं हो। फिर रात को हमने हनीमून मनाया और वो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रही थी मुझसे। लेकिन जैसे ही सुबह हुई वो थोड़ी मुरझाई हुई सी लग रही थी और कुछ दिनों बाद तो उसने मुझसे लड़ना ही स्टार्ट कर दिया। मुझे मोटा कहती थी और बहुत बार मेरा मजाक भी उड़ाती थी। लेकिन कोई नहीं, मैंने सारी बातें उसकी साइन कर दी। वो मेरे साथ 6 महीनों के लिए रुकी और उसके बाद एक दिन जब मैं काम करके वापस घर आया तो मैंने देखा कि वो मेरे फ्लैट का सारा सामान उठा के ले गई है। कुछ भी नहीं बचा था मेरे लिए। और वो मेरा क्रेडिट कार्ड भी ले गई थी, जिसमें कि 5 लाख रुपए पड़े हुए थे। तो उसने वो भी सारे निकाल लिए। मुझे इन सब से बहुत दुख हुआ। मैं बहुत दिनों के लिए तो डिप्रेशन में भी चला गया था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इससे कोई मतलब नहीं है। और कुछ महीनों बाद में उसका ईमेल आया मुझे, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं सब कुछ छोड़ के चली गई हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारी सुपारी देके गुंडों से तुम्हें मरवा दूंगी।
यह सुन के मुझे और झटका लगा। मैंने सोचा कि इसके खिलाफ केस करना चाहिए, तो मैंने मेरे वकील से बात की और कहा कि मैं इससे बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन वकील ने मुझे ऐसा करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि कागजों में अभी भी हम पति पत्नी हैं, इसलिए वो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती है और कौन ज़्यादा कानूनी कार्रवाई के चक्कर में पड़ेगा। तो मैंने सोचा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा। तो दोस्तों, मैं आपको भी यही सुझाव देना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसे चक्करों में ना पड़ें और किसी पे भी आसानी से भरोसा नहीं करें। थैंक यू दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।